प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं सीटेट 2026 हिंदी की क्लास। सी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण कराने से क्या होता है। करवाने से क्या होता है, तो बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति कौन सी होती है। तो ये होती है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अगला प्रश्न है कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो यह है भाषा के लिखित रूप से परिचय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो गेयत। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो परस्पर बातचीत करने का आधिकारिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में का आधार होता है। क्या होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश। ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। तो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अगला प्रश्न है कि एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। तो संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, बालकों को विचलित करने वाली। ऑप्शन आपका तीसरा सही है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा कि विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपका बात करते हैं यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन आपका टू सही है। अगला प्रश्न है नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ तरीका अपनाया जाता है, यानी नया और उपयोगी अपनाया जाता। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है टोली शिक्षण में तो कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है। तो क्रिसमस के त्यौहार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न है विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। वैश्वीकरण के कारण। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से मानवता को हुए निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। त्योहार से प्राप्त आनंद। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है। तो साथियों अगर ग्रंथ की बात करते हैं तो न्यू टेस्टामेंट। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा। जीसस। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है शिक्षा द्वारा संभव है तो सामाजिक विकास, संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्रीय विकास, यानी ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव होता है। तो आर्थिक समस्या। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है किसके बिना आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रमों एवं उद्योग धंधों के बीच तालमेल बैठाया जाए। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्यकुशल में कौन सा समास होता है। तो कार्यकुशल में कौन सा समास होता है साथियों। तत्पुरुष। ऑप्शन आपका चौथा सही। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो शैक्षणिक। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि संरक्षण का संधि विच्छेद बता दीजिए। तो समधन रक्षण ऑप्शन आपका दूसरा सही। अगला प्रश्न है कृषि संबंधी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो घरेलू उद्योग ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है किससे कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम होगा, तो ये व्यावसायिक शिक्षा ऑप्शन तीसरा सही। प्यारे साथियों, हिंदी की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, नमस्कार साथियों।